नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को याद ही होगा सन 2019 का वो समय जब शी जिनपिंग दोबारा राष्ट्रपति बन रहे थे। उस समय उन्होंने अपने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारा प्लान है कि आने वाले समय में चीनी सेना दुनिया की नंबर 1 बन जाए, ना सिर्फ क्वांटिटी के मामले में बल्कि क्वालिटी के मामले में भी। और 2019 से ही वो अपने इस प्लान में लग गए थे। उन्होंने अपनी सेना में एक बड़ी कटौती भी की थी। आपको पता होगा कि पहले चीनी सेना दुनिया की नंबर 1 सेना हुआ करती थी। संख्या के मामले में करीबन 23 लाख फौजी हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि हम इसमें भारी कटौती करेंगे और आज की तारीख में भारत नंबर 1 है और चीन नंबर 2 पर चला गया है, क्योंकि चीन चाहता है कि अपनी सेना को छोटा और बहुत ही शार्प बना दिया जाए। लेकिन चीन का जो दूसरा सबसे मेन लक्ष्य था वो था विदेशों में सैन्य बेस, यानी कि मिलिट्री अड्डे। क्योंकि चीन को पता है कि मिलिट्री अड्डों के जरिए ही पूरी दुनिया को कंट्रोल में किया जा सकता है। अमेरिका भी ऐसा ही करता है, पूरी दुनिया भर में उसके मिलिट्री अड्डे हैं। अमेरिका हर साल करीबन $100 अरब सिर्फ अपने सैन्य अड्डों को दुनिया भर में मेंटेन करने के लिए खर्च करता है। ये कितनी बड़ी रकम है। भारत का जो मिलिट्री बजट है करीबन $70 अरब और चीन का है करीबन 200 से $250 अरब। और अमेरिका इतनी बड़ी रकम खर्च करता है इन्हें मेंटेन करने के लिए, कुछ तो बात जरूर होगी। जी हाँ, क्योंकि इन्हीं के जरिए अमेरिका पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व जमाता है। चीन ने भी यही प्लान किया था। चीन ने कहा कि हम दुनिया भर में अपने करीबन 12 विश्व स्तरीय बहुत ही बड़े सैन्य अड्डे बनाएंगे। इसकी शुरुआत भी कर दी थी। चीन ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाया जिबूती में, जो काफी बड़ा सैन्य अड्डा था। उसके बाद लग रहा था कि ऑलमोस्ट अपने लक्ष्य को पा लेगा अगले 4 से 5 सालों में, और 12 बड़े सैन्य अड्डे होंगे चीन के। और चीन ना सिर्फ दक्षिण चीन सागर में, हिंद महासागर में और पैसिफिक में भी कुछ हद तक अपना प्रभुत्व जमा लेगा। लेकिन फिर एंट्री होती है यहां पर भारत और अमेरिका की। जी हाँ, 2020 का साल चीन के लिए अगर सबसे घटिया साल कहें तो ये बुरा नहीं होगा। चीन इस साल को कोसेगा आने वाले दशकों तक भी, क्योंकि इस साल भारत और अमेरिका ने जो मिलकर बैंड बजाई है चीन की, और आने वाले समय में जो बजाने वाले हैं, चीन माथा पकड़ के रोएगा। दरअसल कोरोना वायरस के दौरान ही भारत और अमेरिका ने चीन के सभी अड्डों को बनने से पहले ही नेस्तो नाबूद कर दिया है। कोई भी देश नहीं चाहता कि उसके देश में चीन कोई सैन्य अड्डा बनाए। जो कर्जदार भी थे, जिनके कर्ज के बल पर चीन वहां पर सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं भारत और अमेरिका की रणनीति के कारण। कैसे? सबसे पहले सेशेल्स में चीन ने तय किया था कि वो सैन्य अड्डा बनाएगा, लेकिन अब भारत की भी एंट्री हो चुकी है वहां पर, तो वहां पर अब किसी का सैन्य अड्डा नहीं बनना है। भारत ने वहां पर काम खो दिया। ये चाहते थे श्रीलंका में सैन्य अड्डा बने, वहां पर भारत ने सारा खेल कर दिया। मालदीव में चाहते थे, वहां पर भारत ने खेल कर दिया। बांग्लादेश में चाहते थे, भारत ने वहां नहीं होने दिया। म्यांमार में चाहते थे, थाईलैंड में चाहते थे, भारत ने कहीं नहीं बनने दिया। वहीं हम बात करें अफ्रीका में, तो अफ्रीका में भारत और अमेरिका ने मिलकर जोड़ लगाया, वहां पर इनका एक भी सैन्य अड्डा नहीं बनने दिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने चीनियों का ऐसा खदेड़ा कि दोबारा मिडिल ईस्ट की तरफ इन्होंने मुंह करके भी नहीं देखा। और पेंटागन अपनी रिपोर्ट में यह भी कह रहा है कि सिर्फ एक ही जगह उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर ही, जहां पर चीन अब सैन्य अड्डा बना सकता है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी देश अपनी जमीन चीन को देने को तैयार है ही नहीं। और इसमें सबसे बड़ा मेन कारण बताया जा रहा है अमेरिका की धमकी और भारत की रणनीति। भारत ने तो रणनीति से पूरे हिंद महासागर में नहीं बनने दिया, लेकिन अमेरिका ने दुनिया भर के सभी छोटे देशों को भी, और मतलब कि ऐसे देश जो चीन के कर्ज तले भी दबे हैं, उन्हें भी साफ कह दिया है कि अगर आपकी जमीन पर चीनी सेना उतरती है तो आपका दाना पानी हम बंद करेंगे। अंदर खाने सभी देशों को अमेरिका ने अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह दी है। अमेरिका कठोर कार्रवाई करेगा, और सभी छोटे देश इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका CIA के जरिए क्या क्या करवा सकता है और किस हद तक उनका हश्र कर सकता है। हालांकि आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।